क्या आपने भी एप्पल और एचडीएफसी के इंडिया गेट्स मूविंग स्कीम में पैसा लगाया? तो हो सकता है कि आप भी इस घोटाले का शिकार बन चुके हों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक हेल्थ इनिशिएटिव की नहीं, बल्कि एक ऐसे स्कैम की है जिसने हजारों लोगों को झांसे में लिया। ये स्कीम कुछ और नहीं, बल्कि एक बड़ी धोखाधड़ी थी, और वो भी उस वक्त जब आप सबसे ज्यादा खुश थे। इस स्कीम ने सबको आकर्षित किया, एक नई उम्मीद, फिटनेस और कैशबैक का मजा। लेकिन क्या ये सच था, या ये एक चालाकी से बुना गया जाल था? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ और कैसे यह स्कीम घोटाला बन गई। यह स्कीम उस वक्त लॉन्च हुई जब एप्पल और एचडीएफसी जैसे बड़े नामों ने इसे मार्केटिंग का हिस्सा बनाया। उन दोनों के ब्रांड से जुड़े होने की वजह से लोगों ने इस स्कीम को पूरी तरह से विश्वसनीय मान लिया। आपको यह क्या आकर्षित करता था? फिटनेस के जरिए एप्पल वॉच पर कैशबैक कमाना। एचडीएफसी के साथ साझेदारी से और भी आकर्षक ऑफर सामने आए। हर कदम पर पैसा कमाने का मौका, और उस पर कुछ ही हफ्तों में आपके पास आ जाएगा शानदार कैशबैक। यह स्कीम उन युवाओं के लिए थी जो फिटनेस को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना चुके थे, और साथ ही एचडीएफसी और एप्पल जैसी कंपनियों से जुड़े लोग भी इस पर भरोसा करने लगे। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। कई दिनों बाद जब लोग यह देखकर घबराए कि उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो उनका गुस्सा बढ़ने लगा। बहुत से लोग जिनकी गतिविधि पूरी हुई थी, उन्हें कैशबैक नहीं मिला। दूसरों ने दावा किया कि उनका डेटा ट्रैक नहीं हुआ, या फिर उन्हें बिना किसी कारण के डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यहां तक कि कई यूजर्स ने यह भी कहा कि वे इस स्कीम के शिकार हुए थे क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम इतना भ्रमित था कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या सही है और क्या गलत। कुछ लोगों ने तो इसके सिस्टम को धोखा देने के लिए अपने पालतू जानवरों या पंखों को भी एप्पल वॉच से बांध दिया। इस घोटाले में कितने लोग शामिल थे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। क्या यह स्कीम वास्तव में एक धोखा था, या फिर बस एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग? अब हम उन बड़े सवालों पर आते हैं जिन्हें नजरअंदाज किया गया। सबसे बड़ी बात थी ट्रांसपेरेंसी का अभाव। क्या आपने कभी स्कीम के नियम और शर्तें पढ़ी थीं? क्या किसी ने आपको बताया था कि अगर कुछ गलत हो तो आप कहां शिकायत कर सकते हैं? इस स्कीम की तुलना कीजिए जो पहले हुए बड़े कैशबैक स्कैम से, जिनमें लोगों ने भारी नुकसान उठाया था, और फिर सोचना कि क्या यह सब सिर्फ एक और सिस्टम ग्लिच था। एप्पल और एचडीएफसी दोनों ने इस बारे में अब तक कुछ नहीं कहा। वो चुप क्यों हैं? क्या छुपा रहे हैं? हमें यह समझना होगा कि यह स्कीम महज एक स्कैम नहीं थी, यह एक पावरफुल मनोवैज्ञानिक खेल था। एप्पल और एचडीएफसी जैसे ब्रांड्स ने जिस तरह से इस स्कीम को प्रस्तुत किया, वह बेहद स्मार्ट था। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसने लाखों लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया। सोशल मीडिया पर इस स्कीम के बारे में चर्चा होने लगी, और लोगों को यह लगा कि अगर वे इसमें शामिल नहीं होंगे तो वे एक बड़ा मौका खो देंगे। यह सिर्फ एक फिटनेस स्कीम नहीं थी, बल्कि यह लोगों की भावना और उनकी उम्मीदों से खेल रही थी, और यही बात उन्हें इस जाल में फंसा देती है। हमने इस घोटाले की गहराई में जाकर पता किया। सबसे पहले हम ये जानना चाहते थे कि स्कीम से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, और फिर यह भी कि एप्पल और एचडीएफसी को इससे कितना लाभ हुआ। यह एक बहुत ही सुनियोजित तरीका था, जहां दोनों कंपनियों ने अपने ब्रांड का इस्तेमाल किया और लोगों से डेटा और पैसे इकट्ठा किए। और जब हम दुनिया भर में इसी तरह के अन्य स्कैम्स की तुलना करते हैं, तो यही सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक इंडियन घोटाला था, या इसका असर ग्लोबल लेवल तक था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर इतने सारे लोग इस घोटाले का शिकार हो गए, तो सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो अब सवाल यह है, क्या एप्पल और एचडीएफसी ने इस बारे में कोई बयान दिया है? क्या वे इस मामले में कोई बयान दिया है? उनका जवाब क्या था? कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन क्या इन पीड़ितों को कभी न्याय मिलेगा, या यह केस भी बाकी घोटालों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि जब भी कोई स्कीम बहुत आकर्षक लगे, तो उस पर संदेह करना चाहिए। हमेशा स्कीम के नियम और शर्तें पढ़ें। अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा हो, तो फिर शायद वो सच नहीं होता।
क्या आपने भी इस स्कीम के बारे में सुना था? क्या आप भी इसके शिकार बने? अपने अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। क्या हम इस घटना से कुछ सीखेंगे या फिर अगली बार किसी नए स्कैम का शिकार बनेंगे?